रात के 9 बजे थे। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। दूर से एक सफेद सरकारी गाड़ी गांव के अंदर दाखिल हुई। गाड़ी रुकते ही एक खूबसूरत लड़की नीचे उतरी। उसका नाम था आराध्या। वह सरकारी सर्वे ऑफिसर थी। गांव में उसकी पहली पोस्टिंग हुई थी। गांव के लोग उसे हैरानी से देखने लगे। उसी समय सामने से एक साधारण कपड़ों में गरीब युवक साइकिल पर आ रहा था। उसका नाम था अर्जुन। अचानक सड़क पर एक छोटा बच्चा आ गया। अर्जुन ने तुरंत साइकिल मोड़ी और खुद गिर पड़ा। आराध्या दौड़कर उसके पास पहुंची। आप ठीक हैं? अर्जुन मुस्कुराया। मैं ठीक हूं। बच्चे को कुछ नहीं हुआ, बस यही काफी है। आराध्या पहली बार किसी अजनबी की इतनी सादगी देखकर चुप रह गई। लेकिन उसे नहीं पता था, यही मुलाकात उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। अर्जुन धीरे धीरे अपनी पुरानी साइकिल चलाने लगा। आराध्या उसके साथ पैदल चल रही थी। रास्ता पूरी तरह सुनसान था। दोनों तरफ खेत थे। दूर कहीं मेंढकों की आवाज और बारिश की बूंदें माहौल को और शांत बना रही थीं। कुछ देर तक दोनों बिना कुछ बोले चलते रहे। फिर आराध्या ने चुप्पी तोड़ी। तुम क्या करते हो? अर्जुन हल्का मुस्कुराया। जो काम मिल जाए वही कर लेता हूं। कभी खेत में मजदूरी, कभी लकड़ी बेचता हूं, कभी लोगों का सामान पहुंचा देता हूं। पढ़ाई? आराध्या ने पूछा। अर्जुन कुछ सेकंड चुप रहा। 12वीं तक पढ़ा था। फिर पिताजी के जाने के बाद सब छोड़ना पड़ा। आराध्या के कदम अचानक धीमे पड़ गए। उसने अर्जुन की तरफ देखा। उसकी आवाज में शिकायत नहीं थी, सिर्फ सच्चाई थी। कुछ ही देर में दोनों पंचायत के पुराने गेस्ट हाउस पहुंच गए। बिल्डिंग काफी पुरानी थी। दरवाजे पर जंग लगा हुआ ताला था। अर्जुन ने चौकीदार को आवाज लगाई। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा चौकीदार बाहर आया। अरे अर्जुन बेटा, इतनी रात को? अर्जुन बोला। काका, ये नई सरकारी अधिकारी हैं। आज रात यहीं रुकेंगी। चौकीदार ने तुरंत ताला खोला। अंदर धूल जमी हुई थी। आराध्या ने चारों तरफ देखा। कमरा रहने लायक नहीं था। अर्जुन बिना कुछ बोले झाड़ू उठाकर सफाई करने लगा। चौकीदार भी उसकी मदद करने लगा। करीब 20 मिनट बाद कमरा साफ हो चुका था। आराध्या यह सब देखकर हैरान थी। उसने पूछा, तुम हर किसी की इतनी मदद करते हो? अर्जुन मुस्कुराया। कभी कभी किसी की छोटी सी मदद उसकी सबसे बड़ी उम्मीद बन जाती है। ये बात सीधे आराध्या के दिल में उतर गई। वह कुछ कह पाती, तभी अचानक बाहर तेज आवाज आई। धड़ाम! दोनों दौड़कर बाहर आए। सरकारी गाड़ी के एक टायर में किसी ने कील घुसा दी थी। टायर पूरी तरह पंक्चर हो चुका था। आराध्या घबरा गई। अब मैं कल सर्वे कैसे करूंगी? अर्जुन बिना देर किए बोला। मैडम, चिंता मत कीजिए। सुबह होने से पहले आपकी गाड़ी बिल्कुल तैयार होगी। आराध्या ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस मदद की वजह से अर्जुन खुद एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला था। होने में अभी 2 घंटे बाकी थे। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन गांव की कच्ची सड़कें अब भी कीचड़ से भरी थीं। अर्जुन बिना समय गवाए अपनी पुरानी साइकिल लेकर पास के कस्बे की ओर निकल पड़ा। उसे पूरा यकीन था कि अगर सुबह तक गाड़ी ठीक नहीं हुई तो आराध्या का पहला सरकारी सर्वे रुक जाएगा। करीब 5 किलोमीटर चलने के बाद उसे एक पंचर की दुकान मिली। दुकान बंद थी। अर्जुन ने कई बार आवाज लगाई,
कुछ देर बाद एक बुजुर्ग मैकेनिक बाहर आया। इतनी रात को कौन है? अर्जुन बोला। काका, एक सरकारी मैडम की गाड़ी खराब हो गई है, सुबह तक ठीक करनी है। बुजुर्ग ने कहा। बेटा, नया टायर तो नहीं है, लेकिन मैं पंचर ठीक कर देता हूं। अर्जुन ने राहत की सांस ली। आधा घंटा मेहनत करने के बाद टायर तैयार हो गया। अर्जुन ने अपनी जेब टटोली। उसके पास सिर्फ 350 थे। मैकेनिक ने कहा, 500 रुपए लगेंगे। अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बाकी 150 रुपए मैं शाम तक दे दूंगा। मैकेनिक ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी और मुस्कुराकर कहा, ले जा बेटा, मुझे भरोसा है तू पैसे जरूर लौटाएगा। अर्जुन ने धन्यवाद कहा और टायर लेकर वापस गांव की ओर दौड़ पड़ा। उधर आराध्या पूरी रात सो नहीं पाई। वह बार बार खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या अर्जुन सचमुच वापस आएगा? सुबह की पहली किरण के साथ गेस्ट हाउस के बाहर साइकिल की घंटी बजी। आराध्या बाहर आई। उसने देखा, अर्जुन पूरी तरह भीगा हुआ था। कपड़ों पर मिट्टी लगी थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने कहा, मैडम, आपकी गाड़ी तैयार है। आराध्या कुछ पल तक उसे देखती रह गई। आज पहली बार किसी अजनबी ने उसके लिए पूरी रात जागकर इतनी मेहनत की थी। लेकिन उसी समय गांव का एक दबंग आदमी दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसने मन ही मन कहा, अब इस लड़के को मैं सबक सिखाऊंगा। अर्जुन ने उस लड़के से घबराकर पूछा, क्या हुआ? साफ साफ बताओ। लड़का हांफते हुए बोला, भानु सिंह पूरे गांव में कह रहा है कि तुम सरकारी मैडम का भरोसा जीतकर सरकारी पैसे हड़पना चाहते हो। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। यह सुनते ही अर्जुन कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। उसे अपने बारे में झूठ सुनने की आदत थी, लेकिन इस बार बात उसकी इज्जत की थी। आराध्या ने तुरंत कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। लोगों की बातों से सच नहीं बदलता। अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। शाम होते होते गांव में अफवाह और फैल गई। चौपाल पर लोग आपस में बातें करने लगे। देखा, सुबह से दोनों साथ घूम रहे हैं। जरूर कोई बात है। सरकारी अधिकारी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आराध्या जब चौपाल पहुंची तो सब अचानक चुप हो गए। उसे समझते देर नहीं लगी कि लोग उसी के बारे में बातें कर रहे थे। उसने बिना डरे सबके सामने कहा, अगर किसी के पास कोई सबूत है तो सामने आए। सिर्फ अफवाह फैलाना बहुत आसान होता है। पूरा चौपाल खामोश हो गया। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। दूर खड़ा भानु सिंह यह सब देख रहा था। उसने मन ही मन कहा, पहली चाल नाकाम हो गई, अब दूसरी चाल चले बिना काम नहीं बनेगा। उसी रात जब अर्जुन अपने घर लौट रहा था, उसे रास्ते में एक काला बैग पड़ा मिला। उसने बैग उठाकर खोला। अंदर 5 लाख नकद और कुछ सरकारी दस्तावेज थे। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसे समझ नहीं आया कि यह बैग यहां कैसे आया। तभी पीछे से किसी की आवाज आई, अरे, यही है वो लड़का। इसके हाथ में सरकारी पैसों का बैग है। पकड़ो इसे। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई।